खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय मंत्री का पद मिलने के बाद हरीश द्विवेदी के सितारे लगातार बुलंदियों पर आगे बढ़ रहे हैं। अब उन्हें लोकसभा याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसके बाद हरीश द्विवेदी के कंधों पर पार्टी की एक और जिम्मेदारी बढ़ गई है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री सांसद हरीश द्विवेदी को लोकसभा की संसदीय याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद हरीश द्विवेदी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। मनोनयन के बाद सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि बस्ती की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से यह अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रति आभार प्रकट किया। कहा कि सांसद हरीश द्विवेदी को संसदीय याचिका समिति का अध्यक्ष बनाए जाने से एक बार फिर बस्ती जनपद का नाम गौरवान्वित हुआ है। सांसद की कर्मठता और सक्रियता से उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सांसद को याचिका समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ ही आम जनमानस में हर्ष का माहौल है। क्या होता है संसदीय याचिका समिति? सभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं आदि के उन अभ्यावेदनों जो याचिका संबंधी नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन पर भी विचार करना और उन्हें निपटाने के लिए निर्देश देना। वहीं मीडिया से बात करते हुए सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि हमारी सरकार ने जिस तरह गरीबों के लिए योजनाएं चलाई हैं, हम उस आधार पर चुनाव में वोट मांगेंगे और एक बार फिर यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सपा, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये तीनों पार्टियां चुनाव आते ही हमेशा हिंदू मुस्लिम पर आ जाते हैं, जबकि बीजेपी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर काम करती है। हमारी सरकार हिंदू के लिए कोई योजना बनाती है तो मुस्लिम के लिए भी वही योजना होती है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। बीजेपी सबके विकास के लिए काम करती है। हर समाज और हर वर्ग के लिए बीजेपी योजनाओं को पहुंचा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, मगर जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों ने पूरा समर्थन दिया। इन पार्टियों ने सब कुछ करके देख लिया, मगर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब दोबारा चुनाव आ गया है तो सपा, बसपा, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम ही करेंगे। इतना ही नहीं, अब तो यूपी में ओवैसी साहब भी आ गए हैं, जिन्हें लगता है कि सरकार ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है और समझती है। हरीश द्विवेदी ने ओवैसी से कहा कि जो सवाल ओवैसी योगी सरकार और मोदी सरकार से कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया गया है, तो उन्हें ये सवाल सपा और बसपा कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति इन्हीं दलों ने की है। किसान सम्मान निधि से लेकर आयुष्मान कार्ड योजना के सभी धर्म के लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया है, किसी से कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने कहा कि अखिलेश ने कहा था कि उनकी पार्टी यूपी में 400 सीट जीत कर आएगी। तंज कसते हुए सांसद ने कहा कि सपने देखने में क्या जाता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा उनका ये सपना है। अपने काम की बदौलत बीजेपी यूपी में 350 सीट जीत कर एक बार फिर सत्ता में आएगी। के लिए हमने काम किया है। शासन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है, उसके नाम पर हम लोगों से वोट मांगेंगे और पुनः योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार आएगी। इस अपेक्षा के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हिंदुत्व को लेकर सवाल खड़ा कर रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ा के और ये वोट हासिल कर। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी या बसपा हो, जो भी राजनीतिक दल हैं, ये हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनते ही नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम उस दिशा में काम करते हैं। हम जो भी योजना बनाते हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बनाते हैं। हमने प्रधानमंत्री आवास दिया तो हिंदुओं को दिया, मुसलमानों को भी दिया, हर समाज के, हर वर्ग के लोगों को दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि हम सबके विकास के लिए काम करते हैं और सबका विकास हमारी सरकार ने किया है। और यही कारण था कि 2019 में जब सपा और बसपा का अलायंस हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश, पूरी दुनिया में राजनीतिक समीक्षक ये समीक्षा कर रहे थे कि अब की बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता ने, चाहे वो हिंदू रहा हो, मुसलमान रहा हो, किसी भी जाति, किसी धर्म के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन किया और 64 सीट भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा के अलायंस की बात की। तो कहीं कहीं ये लोग सब कुछ करके देख लिए हैं, इनको कहीं सफलता नहीं मिली। तो ये अपना चुनाव आ गया तो हिंदू मुस्लिम की बात सपा के लोग करेंगे, बसपा के लोग करेंगे, ओवैसी साहब आ ही गए हैं।
तो बार बार ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों का विकास नहीं हुआ, मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो मैं ओवैसी साहब की, अगर ऐसा वो मानते हैं तो उस बात से मैं भी सहमत हूं। लेकिन ये प्रश्न ओवैसी साहब को योगी सरकार से नहीं, मोदी सरकार से नहीं, ये प्रश्न ओवैसी साहब को सपा बसपा कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं। हम सबके साथ सबके विकास की चिंता करते हैं। इन 5 वर्षों में मेरे पास आंकड़ा है, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी मुस्लिम समाज के गरीब थे उनको प्रधानमंत्री आवास भी दिया है, शौचालय भी बनवाया है, बिजली का कनेक्शन भी दिया है, गैस का कनेक्शन भी दिया है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत उनको स्वास्थ्य लाभ भी दिया है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत उनको आर्थिक मदद भी की है। तो हम सबके विकास की चिंता करते हैं और सबका विकास हमारी पार्टी ने किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 300+ सीटें इस बार वो लाएंगे। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव ने 400 कहा है, तो शायद ख्याली पुलाव पका रहे हैं। सपना, मुंगेरी लाल का सपना अगर वो देख रहे हैं तो उनको मुबारक हो। हमने लक्ष्य जरूर रखा, 325 सीट भारतीय जनता पार्टी अलायंस 2017 में जीती थी। हमारी पार्टी ने नारा दिया 350 पार, और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के काम पर, योगी जी के काम पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 350 सीट जीतेगी। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।